तो ट्रेडर्स जबरदस्त मूवमेंट आने वाली है सिल्वर, क्रूड और निफ्टी, इन तीनों के अंदर बहुत बढ़िया कमाई का मौका है भाई, मिस मत करिएगा और ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कल आप इन तीनों के अंदर क्या कर सकते हो और पूरा वीक अपर साइड में और लोअर साइड में कहां तक ये जा सकता है और कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्लियर कट आपको मैं बता दूंगा कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले यहां पे थोड़ा चेक कर लेते हैं जी, चालू है रिकॉर्डिंग। ओके, अब देखिए क्रूड के अंदर अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो आप क्या करना, सेल मत करना। यहां पे देखिए ये लेवल के आसपास अगर आ रहा है 5100 5110 के आसपास आ रहा है, रुक रहा है 5 10 15 मिनट, तो वहां से आप बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर इसके नीचे जा रहा है तो फिर बाय का पोजीशन आप मत रखिएगा, फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही बेयरिश कैंडल उसके नीचे आ रही है आप सेल साइड में जा सकते हो या आप पुट ले सकते हो। और डाउन साइड में आपको ये 5000 तक देखने को मिल सकता है। ये बात हुई मंडे की। अब आने वाले दिनों में अगर ये 5100 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, बेयरिश हो रहा है, तो पहला टारगेट आपका 5000 होगा। राउंड फिगर मत रखिएगा, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। और अगर इसको ब्रेक कर रहा है, ये जो लो आपको यहाँ पे दिखा रहा है 16 दिसंबर का, तो उसके नीचे आपका टारगेट फिर होगा 4930 से लेके 4910। और उसके नीचे अगर जा रहा है तो 4850 4800 और लास्ट बॉटम 4720। और ये प्राइस आया था मुझे लगता है 6-7 महीने पहले, और उससे पहले सीधा 2022 में आया था। तो भाई ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। तो ये डाउन साइड के टारगेट हो गए। हालांकि 4720 तक जाना बहुत मुश्किल है नेक्स्ट वीकेंड तक। मुझे लगता है 5000 को अगर ब्रेक करेगा तो 4850 4900 तक ये जा सकता है। और उतना नीचे आने के लिए भी कुछ इसके स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए। तो फिलहाल आप ये दिमाग में रखो कि मंडे को अगर ये 5100 ब्रेक कर रहा है तो सेल करिएगा, 5000 तक आ सकता है। और उसको ब्रेक नहीं कर रहा है और 5110 5120 से ये सपोर्ट ले रहा है तो वहां से फिर आप बाय करिएगा। और अपर साइड में आपको 80 से 100 पॉइंट का टारगेट जो है वो मिल जाएगा। ये होगा इंट्राडे की बात। और उसके बाद का जो नेक्स्ट टारगेट होगा स्विंग ट्रेडिंग के अंदर वो होगा 5300। और प्रीवियस ट्रेडिंग डे का जो हाई था 5315, उसको अगर ब्रेक कर रहा है तो नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 5430 से लेके 5440। और उसको अगर ब्रेक कर रहा है तो 5600 5750 तक भी आ सकता है आने वाले दिनों में। तो अपर साइड के मैंने आपको रेजिस्टेंस, टारगेट, नीचे के सपोर्ट टारगेट सब बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सबकी फेवरेट और जबरदस्त मूवमेंट दे रखा है जी, मैं बात कर रहा हूं सिल्वर की। ये सिल्वर आ चुका है, अब इसको देख लेते हैं। सिल्वर के अंदर मेरा भाई क्लियर कट व्यू एक ही है कि इंट्राडे में आप क्या करो। देखो स्विंग ट्रेडिंग की अगर बात करूं तो ये सुपर स्ट्रॉन्ग बुलिश है। एग्जिट करना होगा तो मैं बता दूंगा कि भाई लॉन्ग टर्म में अभी सिल्वर में से प्रॉफिट बुक कर लेना, अब ये नीचे आ सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई रीजन नहीं है। तो इंट्राडे में आपको क्या करना है, 3 से 4000 रुपए अगर ये सस्ता हो रहा है तो वहां से खरीदारी स्टार्ट करिए। और मुझे लगता है अभी इसका पैटर्न भी आप देख रहे हो तो सेम है, 4-5-6 घंटे ये एक रेंज में रहेगा, अचानक से डाउन साइड में मूवमेंट आएगा और फिर वहां से जबरदस्त बाइंग आना स्टार्ट हो जाता है। तो सिल्वर में सिंपल है, बाय ऑन डीप, 2 से 4000 पॉइंट नीचे आए तो खरीदना स्टार्ट कर दो। और 20-25 लाख अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो भाई मॉर्निंग में 5-10 मिनट के बाद 2-3 लॉट ले लो। मिनी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग अवेलेबल है, फिर नीचे आया 1000 पॉइंट फिर ले लो। तो एवरेजिंग भी कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी कम रखिएगा और एसएल भी रखिएगा, क्योंकि ऐसा भी एक दिन इसमें आ सकता है जिस दिन ये 12-15 हजार पॉइंट गिर जाए, प्रॉफिट बुकिंग आए या कुछ ऐसा न्यूज निकल के आ गया, तो ध्यान रखिएगा और एसएल हमेशा रखिएगा। तो सिल्वर के अंदर क्लियर कट व्यू मैंने आपको बता दिया। निफ्टी के अंदर थोड़ा आपको डिटेल में जानना पड़ेगा, स्किप करोगे तो समझ नहीं पाओगे। देखिए निफ्टी के अंदर कल मंडे को मुझे गैप अप ओपन लग रहा है, तो ये कैंडल के लो के नीचे आप अपना एसएल रख के बुलिश पोजीशन बना सकते हो। और अपर साइड में आपको टारगेट की मैं अगर बात करूं तो 26,150 26,200 तक देखने को मिल सकता है। तो अभी 26,007 का ये लो है, मतलब 26,000 समझ लीजिए। तो 26,000 के ऊपर जब तक है तब तक आप बिंदास बाय ऑन डीप करो, बाय करो। ऊपर में 100 200 300 500 तक के भी टारगेट आपको मिल जाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो 500 700 800 भी देखने को मिल सकता है। और इंट्राडे कर रहे हो तो 100-150 पॉइंट लेके निकल जाओ। तो मंडे को अपना यही व्यू है, गैप अप ओपन के चांसेस हैं, थोड़ा उसको सेट होने देना, थोड़ा नीचे आए फिर खरीद लेना। लेकिन 26,000 अगर ब्रेक कर रहा है तो आपका पहला टारगेट सीधा होगा
25,750, 25,800। और यहां पे पास्ट में 4 से 5 बार टेस्टिंग हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूं सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की 25,740। अगर ये 25,740 के नीचे जा रहा है तो बेयरिश होना स्टार्ट होगा और वहां से आपके डाउन साइड के टारगेट ये रेडीमेड दिख रहे हैं 25,350, 25,300, 25,400 उसको ब्रेक कर रहा है तो डाउन साइड में 25,000। तो ये निफ्टी के डाउन साइड के टारगेट और सपोर्ट हो गए। जब तक ये इस सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक ऊपर की तरफ रहेगा। लेकिन देखो अब मंडे को गैप अप ओपन तो हो सकता है, लेकिन इसका नेचर क्या है, ड्यूअल नेचर है। तो अभी गैप अप ओपन होने के बाद मान लो इसने 26,000 ब्रेक कर दिया, अच्छी सेलिंग आ रही है नीचे, आपने देखा 5 मिनट की एक मस्त बेयरिश कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, तो आप वहां से सेल का पोजीशन बना सकते हो। छोटा टारगेट अगर रखना है तो ये 19 दिसंबर का जो डे लो है 25,880 वो होगा और उसके बाद का आपका टारगेट होगा ये सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये डिटेल एनालिसिस था मेरा। अपर साइड में देखिए आपके पास ये टारगेट हैं ही, इनको आप मार्क कर लो। और लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर रहा है तो वहां से तो भाई 400-500 पॉइंट जाना तय है। तो ये फिर अपर साइड में आपको मैदान खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और बात ध्यान दीजिएगा, अभी कल डिटेल में आपको इंट्राडे लेवल के वीडियो भी मिल जाएंगे। निफ्टी, सिल्वर और क्रूड मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट खुद एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है उसी दिन के, तो उस दिन के बेसिस के ऊपर मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा कि इनके अंदर क्या हो सकता है। लेकिन ये आपको पहले से अंदाजा है इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अब देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कुछ पूछना है और शेयर कर दीजिए, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। थैंक यू।